हेलो हेलो हेलो, हम लोग देखने वाले हैं आज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि बार बार रिपीट होते हैं और इस वाले एआईबी के एग्ज़ाम में भी आने के बहुत ज़्यादा चांस है। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द प्रियम्बल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स इंडिया टू बी सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या फिर सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या सॉवरेन फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या सेकुलर फेडरल सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो इसका आंसर है हमारा बी, सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसमें से भी 42nd अमेंडमेंट में से ऐड किए गए हैं सोशलिस्ट और सेकुलर वर्ड। और नेक्स्ट हमारा, द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर्ड एडेड टू प्रियम्बल बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। प्रस्तावना में समाजवादी और परनिरपेक्ष शब्द किस संवैधानिक संशोधन से जुड़े गए? तो 42वां संशोधन है, इसको रट लो, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन। भारत का संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। राइट टू इक्वलिटी इज गारंटीड अंडर विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। समानता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत है? तो वो है हमारा 14 से 18 तक, अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद। संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो वो है हमारा अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अपृष्टता का उन्मूलन। नेक्स्ट हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव निषिद्ध करता है? तो वो है हमारा आर्टिकल 15। आंसर है इसका बी। आर्टिकल 21A, शिक्षा का अधिकार, किस संशोधन से जोड़ा गया? तो वो जोड़ा गया था हमारा 86वें संविधान संशोधन से। इसका आंसर भी हमारा आंसर बी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा, अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण देता है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 20 के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये कौन सा नहीं आता है? भूतलक्षी दंड विधि से संस्करण, स्वयं के विरुद्ध साक्षी न बनाया जाना, मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण। तो इसका आंसर हमारा डी, क्योंकि ये इसमें गिरफ्तारी वाली बात नहीं कही गई है, बाकी तीनों बातें कही गई हैं कि एक्स पोस्ट फैक्टो नहीं होनी चाहिए, कि प्रीवियस कोई कानून हो उसके हिसाब से सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, आज के हिसाब से सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरा, खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हो। तीसरा है कि एक ही व्यक्ति 2 बार किसी भी अपराध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। विच आर्टिकल ग्रांट्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। कौन सा जो अनुच्छेद है धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताता है? तो वो है हमारा 25 से 28 तक। ठीक है, आंसर सी। नेक्स्ट हमारा, राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स बाय अमेंडमेंट, विच अमेंडमेंट एंड मेड अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। तो संपत्ति का अधिकार को कब हटाया गया था, किस संशोधन से हटाया गया था? 300A में कब डाला गया? तो ये हमारा 44वां संविधान संशोधन 1978। नेक्स्ट हमारा, अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है। डॉक्टर अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉर्नरस्टोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल प्रोटेक्ट्स द कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज़। कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो वो है हमारा अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP जिसको बोलते हैं, वो किस भाग में? तो वो है हमारे भाग 4 में। आर्टिकल 44 ऑफ DPSP डायरेक्ट्स द स्टेट टू सिक्योर अ लिविंग वेज फॉर वर्कर, फ्री लीगल एड टू पुअर, यूनिफॉर्म सिविल कोड या फिर सेपरेशन ऑफ जुडिशरी। तो इसका आपको पता ही होगा कि अनुच्छेद 44 के कहता है समान नागरिक संहिता, जो कि गोवा में और उत्तराखंड में भी लागू हो चुकी है और शायद एक दो राज्य में और भी हो चुकी है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर कंटेंट इन विच पार्ट एंड आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटीज़ किस पार्ट में और कौन से अनुच्छेद में है संविधान के अंतर्गत? तो वो है हमारी भाग 4A अनुच्छेद 51A में। ठीक है।
नेक्स्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज़ वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट। मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, तो ये आपको पता होना चाहिए। वही सेम उठा लो 42nd अमेंडमेंट से, और ये रसिया से लिए गए थे। हाउ मैनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर लिस्टेड अंडर आर्टिकल 51A आफ्टर 86th अमेंडमेंट 2002। कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, कितने मूल कर्तव्य हैं, तो वो हैं हमारे 11। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ। कौन कौन होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में, तो वो होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यसभा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। यही आंसर है इसका बी। नेक्स्ट हमारा हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ टू दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो वो दिलाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अंडर विच आर्टिकल इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपॉइंटेड। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है, तो वो होती है हमारे अनुच्छेद 75 के तहत। अंडर आर्टिकल 123 द प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस व्हेन। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी कर सकते हैं, तो पार्लियामेंट जब सेशन में नहीं होती तब। एनी वन हाउस इज़ नॉट इन द सेशन, या फिर बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट इन द सेशन, या लोकसभा हैज़ बीन डिसॉल्व्ड, या पार्लियामेंट इज इन ज्वाइंट सेशन। तो इसका आंसर है बी हमारा, कोई सा भी सेशन जब काम नहीं करता होता है तब। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज। लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य की संख्या है वो कितनी है, तो वो है 552 हमारी, जो अब बढ़ने वाली है क्योंकि नई लोकसभा बन चुकी है, और जब भारत की जनगणना होगी उसके बाद बढ़ेगी। नेक्स्ट हमारा था चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इज। राज्यसभा के चेयरमैन उपसभापति कौन होते हैं, तो वो होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। ठीक है। अब मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन। मनी बिल कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में दिया जाता है। द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए कितनी आयु चाहिए, तो 30 वर्ष चाहिए उसमें। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द एंटी डिफेक्शन लॉ। संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून है, तो इसको आप राघव चड्ढा वाले केस से भी याद रख सकते हैं, 10वीं अनुसूची में। ठीक है। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज प्रोवाइडेड फॉर अंडर। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत है, तो वो है हमारी अनुच्छेद 124 के तहत। नेक्स्ट हमारा अंडर विच आर्टिकल कैन द सुप्रीम कोर्ट गिव एन एडवाइजरी ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, तो वो दे सकता है 143, आर्टिकल 143 से, याद रखना। हाई कोर्ट्स इन इंडिया आर एस्टेब्लिश्ड अंडर विच आर्टिकल। भारत के संविधान के अंतर्गत जो भारत उच्च न्यायालयों की स्थापना किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, तो वो है हमारा 214। अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट्स कैन इशू रिट्स फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ। किस काम के लिए अनुच्छेद के 226 के तहत उच्च न्यायालय किसके परिवर्तन के लिए रिट जारी कर सकते हैं? केवल मूल अधिकार, केवल नीति निर्देशक तत्व, केवल वैधानिक अधिकार, मूल अधिकार और किसी अन्य उद्देश्य के लिए। तो इसका आंसर हमारा बी, क्योंकि हाई कोर्ट के पास में अधिक पावर है सुप्रीम कोर्ट से रिट जारी करने के संबंध में, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो बस फंडामेंटल राइट्स के लिए कर सकता है रिट जारी, बट हाई कोर्ट अन्य उद्देश्य के लिए भी कर सकता है। A national emergency आर्टिकल 352 कैन बी प्रोक्लेम्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ। किन ग्राउंड्स पर सुप्रीम कोर्ट जो है आपातकाल लागू कर सकता है 352 के अंतर्गत? युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, देश की वित्तीय अस्थिरता, किसी राज्य में आंतरिक अशांति, या केवल युद्ध, बाहरी आक्रमण। तो इसका है हमारा आंसर ए। आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल इन अ स्टेट कैन बी इम्पोज्ड व्हेन। तो अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगाया जा सकता है? तो कब लगाया जा सकता है? जब राज्यपाल इसकी सिफारिश करे तब, राज्य एक प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति शासन की मांग करे तब,
राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं चल सकती तब राज्य विधायिका बजट पारित करने पे असफल रहे तो राज्यपाल की सिफारिश पे लगता है, नहीं सॉरी, राज्य की सरकार संविधान के हिसाब से नहीं चलती तब लगता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अब फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 डिक्लेयर्ड कैन बी डिक्लेयर्ड व्हेन, वित्तीय आपातकाल कब घोषित किया जाता है, तो वो जब घोषित किया जाता है जब भारत या उसके किसी भाग की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयरऑफ इज थ्रेटन्ड। The seventh schedule of the Constitution contains 3 legislative lists. The residuary powers are vested in. 7वीं अनुसूची में 3 विधायी सूचियाँ हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित हैं, तो किस में निहित है, पार्लियामेंट में है, स्टेट लेजिस्लेचर में है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में, या फिर सुप्रीम कोर्ट में, तो वो है संसद में। आंसर है इसका बी। आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स पार्लियामेंट टू, अनुच्छेद 3 पार्लियामेंट को क्या शक्तियाँ देता है, अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर न्यू स्टेट्स एंड ऑल्टर बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, डिजॉल्व स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज या इम्पोज प्रेसिडेंट रूल, तो इसका तो आपको पता ही होगा, आंसर है इसका बी। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज फेडरल ऑफ रिपब्लिक, कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, फेडरल डेमोक्रेटिक या फिर यूनियन ऑफ इंडिया, तो राज्यों का संघ इसको कहा जाता है, आंसर इसका बी है। द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द, गवर्नर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है, तो वो अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अंडर विच आर्टिकल डज द गवर्नर हैव द पावर टू रिजर्व अ बिल, अ स्टेट बिल फॉर प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन, राष्ट्रपति की किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी राज्य विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है, तो वह है हमारा 213 के अंतर्गत, सॉरी 200 आर्टिकल 200 के अंतर्गत है। द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज लेड इन, तो प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज लेड इन कहाँ पे है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, तो है अनुच्छेद 368 में, इसका आंसर है सी। द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिलेट्स टू म्यूनिसिपैलिटीज, रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट, राइट टू एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट, या फिर पंचायती राज, तो इसका आंसर है पंचायती राज, रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इसका आंसर है बी। द 44th अमेंडमेंट 1976 इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट, इसने क्या ऐड किया था, तो इसने ऐड किया था रिमूव्ड बिकॉज इट, तो इसमें ऐड नहीं रिमूव किया था राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स एंड रिस्टोर्ड सर्टेन राइट्स कर्टेल्ड बाय 42nd अमेंडमेंट, मतलब संविधान की संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाया और 42वें संविधान संशोधन में जो अधिकारों को कम किए गए थे उनको बहाल किया था, आंसर बी। द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स, तो क्या चीज़ आती है 8th शेड्यूल में, 8वीं अनुसूची में, शपथ और प्रतिज्ञान, बिल्कुल नहीं। 3 विधायी सूचियाँ, नहीं। जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान में, नहीं। भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची, तो लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया, मतलब भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं की सूची, आंसर इसका बी है। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, भारत की कौन सी अनुसूची तो जनजातीय क्षेत्रों के प्रावधान से संबंधित है, तो वो है हमारी 5 और 6, आंसर इसका बी है। करंटली हाउ मैनी शेड्यूल डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, अभी 12 हैं और शुरुआत में 8 थी। आर्टिकल 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, संविधान का अनुच्छेद 335 किससे संबंधित है, तो वो है हमारा रिजर्वेशन प्रमोशंस फॉर SC/ST, बिल्कुल नहीं। क्लेम्स ऑफ SC/ST टू सर्विसेज एंड पोस्ट, स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ SC/ST इन पार्लियामेंट, क्रिएशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर ST/ST, तो इसका आंसर है बी। क्लेम्स ऑफ SC एंड ST टू सर्विसेज एंड पोस्ट कंसिस्टेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ एफिशिएंसी, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड ST इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज इज प्रोवाइडेड अंडर
आर्टिकल 325, आर्टिकल 340, आर्टिकल 342 या फिर आर्टिकल 330? आंसर इसका बी, आर्टिकल 330। द फाइनेंस ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर। भारत का वित्त आयोग किस अनुच्छेद के तहत गठित होता है? तो इसका आंसर है हमारा अनुच्छेद 280, आंसर सी। द कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो वो करते हैं हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैसी बॉडी है? तो जो संविधान के अंतर्गत जो भी विभाग बनाए जाते हैं वो संवैधानिक विभाग होते हैं, बाकी सब स्टैट्यूटरी होते हैं, अगर कोई अन्य कानून बनाकर बनाए जाते हैं। तो ये है हमारी संवैधानिक निकाय अनुच्छेद 324 के तहत। द मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स बाय द कौन से अमेंडमेंट से हुई थी? तो ये हुआ था 65th अमेंडमेंट 1988 में। Which writ is issued to a public officer or body commanding them to perform a public duty? किसी भी पब्लिक ऑफिसर या फिर पब्लिक कमांडिंग बॉडी को उसकी पब्लिक ड्यूटी करने के लिए कौन सी इशू की जाती है? रिट मैंडमस की जाती है, परमादेश की। द रिट ऑफ को वारंटू इज इशूड टू। को वारंटू किसे इशू की जाती है? तो की जाती है किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि बिना अधिकार के उस पद पर बैठा हुआ है, जैसे कि इंक्वायर इनटू द अथॉरिटी बाय विच अ पर्सन होल्ड्स ऑफिस। आंसर बी है, किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद धारण करने के अधिकार की जांच के लिए। नेक्स्ट हमारा पार्ट सेकंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 5 से 11 डील्स किस चीज़ से डील करते हैं? तो ये करते हैं हमारे नागरिकता से, सिटीजनशिप से डील करते हैं। आंसर इसका बी है। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे, बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको देख लेना और इससे ही तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन के काफ़ी अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे इससे।